संभल में पहले पुलिस ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई और अब सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, आत्मरक्षा में गोली तो चलाएंगे ही। संभल हिंसा में बार बार एक नाम सुनने को मिल रहा है, अनुज चौधरी और साथ ही कमिश्नर अजय कुमार सिंह। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा में 5 मुसलमान युवकों की मौत हुई। इस मामले में पीड़ित परिवार सीधे तौर पर पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी पर गोली मारने का आरोप लगा रहा है। अब अनुज चौधरी के बारे में अगर आप जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए। अनुज चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुश्ती के खिलाड़ी होने के साथ ही गाने में और एक्टिंग में वो महारत हासिल रखते हैं, रील्स भी बनाते हैं। अनुज चौधरी को पुलिस की नौकरी परीक्षा पास करने पर नहीं बल्कि खेल कोटे की वजह से मिली है। कुछ समय पहले इन्हीं अनुज चौधरी का ऑन ड्यूटी एक धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाते वीडियो भी वायरल हुआ था। रामपुर की तैनाती के वक्त समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के साथ बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दादरी में सीओ रहते विजय पंडित हत्याकांड में नाम आने के बाद वहां से हटा दिए गए। मुजफ्फरनगर में भरी अदालत में विक्की त्यागी की हत्या के मामले में उसकी मां सुप्रभा की ओर से सीओ अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस कर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया। भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ भी बदसलूकी की खबरें अखबारों में छपी थी। इसके बाद अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया। संभल में भी अक्सर अनुज चौधरी पर धमकाने और मारपीट के आरोप लग रहे हैं पहले से ही। अब आप खुद समझ सकते हैं कि संभल हिंसा में मारे गए युवकों के पीड़ित परिवार आखिर क्यों सीओ अनुज चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ अनुज चौधरी के अलावा कमिश्नर अजय कुमार सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बताते चले, क्योंकि वो भी काफी चर्चा में है, खासकर बयानों को लेकर। वो किस सोच और किस मकसद के साथ एक्शन में आते हैं ये भी जानना जरूरी है। मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार सिंह कह रहे थे कि पुलिस ने संभल में गोली नहीं चलाई, लेकिन वीडियो आया, कुछ बयान आए, तब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो लोगों को डराने के लिए था। आईएएस अजय कुमार सिंह 2005 बैच के अफसर हैं। आजम खां के साथ अदावत को लेकर वो चर्चा में रहे। उन्होंने रामपुर के डीएम रहते आजम खां पर केस दर्ज करवाए, जिसमें बकरी चोरी से लेकर किताब चोरी तक के मामले हैं। उस समय के डीएम और अभी मुरादाबाद के कमिश्नर अजय कुमार सिंह के दबाव में आजम खां पर मुकदमा चला। यह बाकायदा तौर पर एमपी एमएलए कोर्ट में जिन लोगों के जरिए मुकदमे दर्ज करवाए गए थे उनके बयान है। आजम खां को बरी करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने यह माना था कि जिस भाषण के कारण आजम खां को निचली अदालत ने सजा सुनाई, जिसके चलते वो अयोग्य घोषित हुए, उसकी ओरिजिनल सीडी तक नहीं ला पाए डीएम महोदय। आजम खां के इसी भाषण को हेट स्पीच मानकर उन पर केस चला। कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी वीडियो के आधार पर रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा दी थी और केस दर्ज करवाने वाले सरकारी कर्मचारी अनिल चौहान और चंद्रपाल ने यह कहा कि डीएम के दबाव में आकर उन्होंने किया। उस वक्त डीएम कौन था? अजय कुमार सिंह, जो फिलहाल में मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, और उस वक्त वो रामपुर के डीएम थे। अदालत ने अपने फैसले में माना था कि आजम खां के परिवार और डीएम की आपसी रंजिश में यह मुकदमा हुआ, क्योंकि आजम खां लगातार अनिंजय की शिकायत कमिश्नर से कर रहे थे। यह भी आरोप था कि डीएम सत्तारूढ़ बीजेपी की मदद करते थे। और यह कमिश्नर अजय कुमार सिंह अब कह रहे हैं कि क्या दंगा करते हुए मारे गए लोग के परिवार वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे? उनके परिवार के सदस्य दंगे में क्यों गए थे? पढ़ाई या नौकरी के लिए शहर को आग लगाने के इरादे से निकले थे क्या? यानी संभल में 5 लोगों की मौत को वो सही ठहरा रहे हैं। कमिश्नर साहब पहले कहते हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, वीडियो आ जाता है तो कहते हैं कि डरा रहे थे, फिर पत्थर मारती हुई पुलिस का वीडियो आ गया और अब कह रहे हैं कि मरने वाले के लिए उनके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। संभल में मारे गए नईम अहमद की मां कह रही है कि पुलिस ने मेरे बेटे को गोली मारी और साइड में बॉडी को सरका दिया, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। वहीं उस नईम अहमद के भाई कह रहे हैं कि राजीनामे के लिए पुलिस बॉडी उठाकर ले गई, अस्पताल से उन्हें भगा दिया गया। 22 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई उसमें बिलाल की भी मौत हुई थी। इसके पिता यह कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने सीधे तौर पर गोली मारी है। अब वो इंसाफ के लिए अदालत का रुख करेंगे, वकील करेंगे और लड़ेंगे इस मामले को लेकर। प्रशासन पे सवाल है और प्रशासनिक जो अमला है उसमें 2 लोग, अनुज चौधरी और अजय कुमार सिंह, ये दोनों नाम बहुत चर्चा में है। इनके बारे में लगातार सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है और आम लोग संभल पे इस पर बात भी कर रहे हैं।